सांप का राजकुमार आग की लपटों में झुलस रहा था और अपनी आंखों के सामने खुद को जलते हुए देख रहा था। तभी एक आदमी ने एक डंडा आगे बढ़ाकर उसे बचा लिया। सांप का राजकुमार तुरंत उस डंडे पर चढ़कर ऊपर आ गया। उसकी त्वचा बुरी तरह जली हुई देखकर आदमी ने फौरन साफ पानी निकालकर उसके शरीर पर डाल दिया ताकि उसका दर्द कम हो सके। अपनी जान बचाने के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए सांप के राजकुमार ने आदमी को सांपों के राज्य ले जाकर सांपों के राजा से मिलाने का फैसला किया। आदमी ने पास खड़े खच्चर को भेड़ों की देखभाल करने को कहा और फिर सांप के राजकुमार के साथ निकल पड़ा। वे पहाड़ों, घास के मैदानों और जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़े और आखिरकार एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे। सांप का राजकुमार तुरंत एक गुफा में घुस गया और आदमी से पत्थर हटाने को कहा। आदमी ने लकड़ी के डंडे से पत्थर को उचकाकर एक ओर कर दिया। सामने जो दृश्य दिखा वह चौंकाने वाला था। वहां नीचे जाती हुई एक सीढ़ी थी। आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वहां सोने की चमक से दमकता हुआ एक विशाल महल था। महल के द्वार पर दो प्राचीन विशाल सांप पहरा दे रहे थे। सांप के राजकुमार के मार्गदर्शन में आदमी महल के भीतर पहुंचा। महल की दीवारों में हीरे, क्रिस्टल और तरह तरह के पन्ने जड़े हुए थे। तभी सांपों के राजा ने एक अनजान आदमी को महल में देखकर गुस्से में अपनी पूंछ जमीन पर पटकी, जिससे पूरा महल कांप उठा। सांप के राजकुमार ने आगे बढ़कर सांपों के राजा को बताया कि इसी आदमी ने उसे आग से बचाया था, नहीं तो वह जलकर मर जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसकी मदद के बदले में सांपों के राजा ने उसे दो विकल्प दिए और कहा कि वह उनमें से किसी एक इच्छा को पूरा करेगा। या तो वह दुनिया के सभी जानवरों की भाषा समझ सकेगा या फिर उसे अपार धन मिलेगा। आदमी को इनमें से केवल एक ही चुनना था। भेड़ों के बीच पला बड़ा आदमी कुछ देर सोचने के बाद जानवरों की भाषा समझने की शक्ति चुन लेता है। इसके बाद सांपों के राजा ने आदमी से 3 कदम आगे आने को कहा और अपनी जीभ से उसके चेहरे को छू लिया। उसी पल आदमी सांपों के राजा और सांप के राजकुमार की बातें समझने लगा। जाते समय सांप के राजकुमार ने उसे सख्त हिदायत दी कि वह किसी को भी यह न बताए कि वह जानवरों की भाषा समझ सका है और न ही सांपों के राज्य के अस्तित्व का रहस्य खोले। थोड़ी ही देर में आदमी उसी सीढ़ी से वापस अपने घर लौट आया। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही रही और वह फिर से भेड़ें चराने लगा। लेकिन एक दिन उसने पेड़ पर बैठी 2 चिड़ियों को बात करते सुना। वे कह रही थीं कि इस पेड़ के नीचे ढेर सारे सोने के टुकड़े दबे हैं, लेकिन आदमी उनसे कभी नहीं जुड़ पाएगा। आदमी उनकी बातचीत समझ गया। वह तुरंत भेड़ों को घर वापस ले गया, खेत के मालिक से विदा ली और रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई और सच में वहां सोने से भरी एक टोकरी मिल गई। अब उसे यकीन हो गया कि चिड़ियों की बात सच थी। इसके बाद उस आदमी ने सोने के टुकड़ों से एक शानदार घर बनाया, खेत खरीदे और सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। इतना ही नहीं, उसने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए।